नमस्कार। फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। गोमती स्मारक विज्ञान महाविद्यालय नगर कसौल ने ऑनलाइन क्लास के बारे में आपको पढ़ाया, बताया और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेसन 6 में साइंस, और इसका टॉपिक का नाम है चुंबकत्व, मैग्नेट। चुंबकत्व और उसके गुण और उपयोग के बारे में आज चर्चा करूंगा। चुंबक क्या है इसके बारे में आप जानते हैं। चुंबक यानी चुंबकत्व, चुंबक का अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को, यानी चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व। चुंबक की हम बात करें तो चुंबक कई टाइप्स की होती है। इसमें एक सिरा एन सिरा होता है तो दूसरा सिरा एस सिरा होता है। इसे हम उत्तरी सिरा और इसे हम दक्षिणी सिरा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बहुत सी बातें थी। इसको सबसे पहले चुंबक के बारे में कोई जानता नहीं था, बहुत समय तक इसके बारे में अनभिज्ञ थे। बाद में इसके गुणों के बारे में चर्चाएं हुई, यानी कोबाल्ट और निकिल के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। किसको करता है? कोबाल्ट, सीओ। निकिल, निकिल इसको कहते हैं एनआई। इनके टुकड़ों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लोहा, एफई, इनके टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो इसको हम जब चुंबक कोबाल्ट, निकिल, लोहा इनके टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो इसी गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। माना ही जाता है, किंवदंती है, इसके बारे में बताया गया कि कुछ बहुत समय तक मैग्नीशिया पहाड़ के पास में होकर के जब कोई व्यक्ति निकलता था, जैसे कोबाल्ट या निकिल या लोहा लेकर के, तो वह व्यक्ति इस चुंबकत्व के गुण के, चुंबक के पहाड़ के पास से होकर निकलता था, तो वह व्यक्ति चुंबक के चुंबकत्व गुण के कारण उसकी तरफ आकर्षित होता हुआ, अट्रैक्ट होता हुआ चला जाता था और वह उसके पास में जाकर के पहाड़ में चला जाता था। इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां थी प्राचीन समय में कि भूतिया लैंड है या भूतिया पहाड़ है, और वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। विज्ञान ने आज से यानी ईसा मसीह के जन्म से 2400 वर्ष पूर्व इसके बारे में बहुत सी उपयोग खोज कर ली थी, और इसके बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम एशिया महाद्वीप के मैग्नीशिया नामक स्थान पर इसके गुण जो मिले थे, टुकड़े मिले थे, उस स्थान के नाम पर इसे मैग्नेटाइट भी कहा जाता है। यानी मैग्नेट तो मैग्नेटाइट कहा जाता है, मैग्नेटाइट। मैग्नीशिया नामक स्थान पर इसके जो गुण मिले थे, इसलिए इसे मैग्नेटाइट भी कहा जाता है। और जो मैग्नेटाइट इन कोबाल्ट, निकिल, लोहा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, इस गुण को हम चुंबकत्व या मैग्नेट कहा जाता है। ईसा के जन्म से 2600 वर्ष पूर्व चीन निवासियों ने ज्ञात कर लिया था कि इस एक प्रकार का यह काला पत्थर है, और इस पत्थर को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए। इस पत्थर को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने का मतलब, जैसे कोई स्टैंड लें और इसमें हुक लगा दें, और इस हुक से लंबा थोड़ा कर लीजिए,
इस हुक से यदि इसको चुंबक को लटका दिया जाए, बांध करके, स्वतंत्रतापूर्वक बांध करके लटका दिया जाए, तो एक सिरा एन और दूसरा सिरा साउथ अर्थात ये उत्तरी दिशा में निकलता है। उत्तरी, यह उत्तरी दिशा, ये दक्षिणी दिशा। यानी स्वतंत्रता पूर्वक इस टुकड़े को लटका दिया जाए तो यह घूमने के बाद एक सिरा उत्तर की ओर दिखेगा और दूसरा सिरा साउथ यानी दक्षिण की ओर आएगा, और इसी को हम चुंबक के दो ध्रुवों के नाम से, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग जो हम करते हैं दिक्सूचक यंत्र यानी कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास में भी इसका प्रयोग करते हैं, दिक्सूचक यंत्र में भी कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे चुंबकों के प्रकार के बारे में। ये तो बात थी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब बात करते हैं हम चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार के बारे में बात करें, प्रकार, टाइप्स। तो टाइप्स में हम बात करें, चुंबक दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा है कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक बड़ा शक्तिशाली होता है। ये एक प्रकार का कच्चा लोहा होता है। इस लोहे की ये लोहे का एक ऑक्साइड होता है जिसका सूत्र है Fe2O4, Fe2O4, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है और आयरन की 3 और 4 वैलेंसी होती है। फेरिक, फेरस, तो ये इस पर 4 चली जाती है। ये इसका कच्चे लोहे के द्वारा बना होता है। इसको हम कृत्रिम चुंबक के नाम से जानते हैं। यह नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, कहां पाया जाता है? नॉर्वे में पाया जाता है। नॉर्वे, स्वीडन में मिलता है, स्पेन में मिलता है और एल्वा टापू पर भी मिलता है। टापू पर भी मिलता है और ये शक्तिशाली चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक जितना शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ में उसमें गुण पाए जा सकते हैं। जब इस पर से कोई कारक हटा दिया जाता है जैसे, तो कुछ समय तक इसमें गुण आ जाते हैं, लेकिन हटाने के बाद इसमें से निकल जाते हैं। अब हम प्रकार के बारे में जो बात कर रहे थे, ये तो मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। और चुंबक होते कौन कौन से हैं, तो मैं आज बात करता हूं दृढ़ चुंबक, नाल चुंबक और गोल नुकीले ध्रुव वाला चुंबक और कंपास वाला चुंबक, सुई चुंबक, नाल चुंबक, दंड चुंबक और गोल सिरों वाला चुंबक। ये 4 प्रकार के चुंबक होते हैं। टाइप्स के अनुसार मैं इसको बात करता हूं। देखिए, थोड़ा रफ करता हूं इसको। पहली बात करता हूं क्षण चुंबक। क्षण चुंबक पहला टाइप है।
ये एक प्रकार का जो हमने आपको साइंस लैब में कई बार दिखाया है, जिसके एक सिरे पर एन और दूसरे सिरे पर साउथ लिखा होता है, और ये दृढ़ चुंबक के नाम से भी जाना जाता है। दृढ़ चुंबक, ये उसका उत्तरी सिरा, ये इसका दक्षिण सिरा। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इसके इस सिरे पर सबसे ज्यादा चुंबकत्व होता है, चुंबक का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस सिरे पर भी चुंबक का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। और यदि हम इस बीच की बात करें तो इस सिरे पर यहां पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं होता, और इसे उदासीन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये उदासीन होता है, यानी इस पर न तो नॉर्थ का असर होता है न साउथ का असर होता है, यानी कोई भी सिरा नहीं होता। एक और बात बताना चाहूंगा, यदि इस चुंबक को यहां से काट दिया जाए, दो भागों में बांट दिया जाए, ये फिर भी इसके दो सिरे हो जाते हैं एन और एस, एन और एस, दो सिरे फिर भी हो जाएंगे इसके, यानी चुंबक का गुण समाप्त नहीं होगा। लेकिन इसको तोड़ कर दिए, आधा कर दिया जाए, फिर भी एक सिरा अभी ये नॉर्थ था, दूसरा यहां उदासीन पॉइंट था, यहां साउथ है, यहां तो उदासीन पॉइंट है, लेकिन इसको तोड़ दिया जाता है तो चुंबक में से, इसमें से ये नॉर्थ सिरा हो जाएगा और ये दूसरा सिरा साउथ सिरा हो जाएगा, ये नॉर्थ सिरा हो जाएगा, ये साउथ सिरा हो जाएगा। ये चुंबक के बारे में मैंने बताया। आयताकार छड़ के आकार के चुंबक को हम छड़ चुंबक कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है? आयताकार, आयताकार होता है और ये मजबूत होता है। मैंने रेड कलर का आपको दिखाया था, जिसमें एक सिरा नॉर्थ होता है। एक और गुण बताऊं मैं, यदि इनके गुण के बारे में भी चर्चा करें तो इसके पास, यदि यहां पर हम एन सिरे को पास में ले जाएं, एस सिरा, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होने लगता है। क्या होता है? ये सिरे दोनों दूर दूर भागने लगते हैं। यदि हम साउथ वाले सिरे के पास साउथ वाला सिरा ले जाएं तो भी इनमें रिपल्सन हो जाएगा, यानी प्रतिकर्षण हो जाएगा, और ये सिरा भी दूर दूर भागने लगेंगे। जब इनके पास समान ध्रुव के पास समान ध्रुव को ले आते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। यदि विपरीत सिरे को लेके जाएं, विपरीत सिरे को लेके जाएं, एन के पास एस वाला सिरा और एस के पास एन वाला सिरा, तो इनमें आकर्षण हो जाता है, बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है, जुड़ जाते हैं, यानी विपरीत ध्रुव आपस में जुड़ जाते हैं और समान ध्रुव आपस दूर दूर रिपल्सन प्रतिकर्षण हो जाता है उनमें। ये चुंबक का एक गुण है। अब बात करता हूं मैं नाल चुंबक के बारे में। किसके बारे में? नाल चुंबक। नाल चुंबक, चुंबक ये घोड़े की नाल के बराबर होता है, और इसको जो हम कहते हैं यू आकार का चुंबक के नाम से भी जानते हैं। कैसा? यू आकार, यू के आकार की होती है, या कहीं कहीं पर देखा जाता है तो ये इस टाइप की भी होती है, नाल के आकार की। ठीक, ये घोड़े की नाल जैसी, ये यू आकार जैसी। यहां पर ये जो चुंबक है, ये भी इसमें चुंबकत्व का गुण होता है, और ये घोड़े की नाल के आकार की होती है, इसे हम नाल चुंबक कहते हैं। तीसरा होता है सुई चुंबक। चुंबक कौन सा? सुई चुंबक। और सुई चुंबक का मतलब होता है इसके सिरों पर, यानी ये एन सिरा
और ये एस सिरा, यानी ये पॉइंट सुई की नोक के बराबर होता है। यहां पर चुंबक का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और मोस्टली इसका ये वाला सिरा रेड कर दिया जाता है। क्या होता है? रेड होता है इसका ये। और ये रेड सिरा हमेशा डिनोट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, और ये एस सिरा होता है। यदि इसको हम घुमा करके छोड़ दें या स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो इसका एक सिरा उत्तरी सिरे की तरफ जाएगा और दूसरी सिरा साउथ सिरे की तरफ चला जाएगा। और मोस्टली इसको क्या करते हैं, एक डिब्बी में बंद कर देते हैं और इसमें ये जैसे कि मान के चलो नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये क्या होगा, ईस्ट होगा और ये होगा वेस्ट। ठीक, या इसको ऐसे कर लीजिए, कोई बात कर लीजिए, ये नॉर्थ सिरा है तो ये साउथ सिरा है, तो ये कैसा होगा, हल्का सा पॉइंट ये होगा। और ये कंपास एक डिब्बी में बंद होता है और ऊपर कांच का होता है और ये चारों तरफ से एक फ्रेम लगा दिया जाता है। इसे हम दिक्सूचक यंत्र के नाम के लिए यूज करते हैं, दिक्सूचक यंत्र के लिए उपयोग करते हैं। और दिक्सूचक यंत्र में इस प्रकार का ये दिशा को बताने का ज्ञान करता है। जब हम बाहर जाते हैं जहां पर हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं होता तो इस प्रकार से प्रिज्मेटिक कंपास या छोटा कंपास उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं, उसे जेब में लगा सकते हैं। आजकल हमारे मोबाइल में भी ये कंपास के नाम से पड़ा होता है और इसको हम खोलकर दिशाओं के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि हम कितने डिग्री पर हैं। और जब हम किसी भी मैप में डायरेक्शन की बात करते हैं, कितने डिग्री रोटेट होना है, तो इस सब के लिए विज्ञान में बहुत बड़ा इसका महत्व है। इस चुंबक का यानी इस सुई चुंबक का बहुत बड़ा महत्व है। इस पर दिशाओं का ज्ञान सबसे ज्यादा इससे प्राप्त होता है। चौथा है गोल सिरों वाला चुंबक, गोल सिरे वाला चुंबक। गोल सिरे वाला चुंबक, सिरे वाला, गोल सिरे वाले चुंबक को हम बात करें तो जैसे कोई ये चुंबक है, इसके सिरे पर गोल होता है, इसके सिरे पर गोल होता है, एक नॉर्थ साउथ होता है, दूसरे को साउथ को दर्शाता है। इस प्रकार के चुंबक को हम गोल सिरे वाला चुंबक के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बारे में हम बताएंगे चुंबकीय गुण के बारे में। देख लिया सभी आपने? चुंबकीय गुण के बारे में हम चुंबकीय ध्रुव के बारे में बात करें। सबसे पहले ध्रुव, ध्रुव क्या है? चुंबक का चुंबकत्व सिरों पर सबसे अधिक होता है, इसलिए यह प्रत्येक सिरे पर चुंबक का भीतर एक ऐसा बिंदु माना गया है जहां पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। अभी मैंने बात कही थी, जैसे ये दृढ़ चुंबक ले लिया हमने, इसका ये नॉर्थ सिरा है, ये साउथ सिरा है। तो मैंने अभी अब स्टार्टिंग में बताया था कि इसके एक सिरे पर जहां पर सबसे ज्यादा चुंबकत्व का गुण होता है, समझ करिए, और इसके इस सिरे पर ज्यादा होता है तो इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और एक और बात बताई थी मैंने, इसके बीच में
नेगेटिव होता है यानी उदासीन होता है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? क्या करें, इस सिरे के पास हम एक आल्केन को ले जाएं, यहां ले जाएं, यहां ले जाएं, यहां ले जाएं, तो यहां नेगेटिव हो जाए, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी, चुंबक अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी, और इस सिरे से जितनी दूरी पर यह स्थित होगा उतना ही ध्रुव सबसे ज्यादा काम करने लगेगा। हम कह सकते हैं कि ऐसे बिंदु को चुंबक का ध्रुव कहते हैं। यदि एक चुंबक को एक सिरे से बीच में बांधकर सुनता को लटका दिया जाए, उसका एक सिरा ध्रुव कहलाता है, दूसरा उत्तरी ध्रुव, या तीसरा मतलब पहला उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और ये किसरा क्या जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। यदि इसको स्वतंत्रता पूर्व लटका दिया जाए तो इसका एक सिरा उत्तर की तरफ जाएगा, दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ जाएगा। तो जो सिरा उत्तर की तरफ होगा उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और जो सिरा दक्षिण की तरफ होगा उसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानेंगे। और इसको घुमा भी दिया जाए, दोबारा घुमाए, फिर भी ये उत्तर और दक्षिण में जाकर के ही ठहरने लगते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, चुंबकीय अक्ष के बारे में। अक्ष, चुंबकीय अक्ष के बारे में बात करें, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसको मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? अक्ष। ठीक, अब करेंगे उदासीन अक्ष। उदासीन अक्ष, उदासीन अक्ष के बारे में बता चुका हूं कि जहां पर नॉर्थ और साउथ सिरे जहां पर बीच में मिलते हैं, जहां पर चुंबक का कोई गुण नहीं होता, इस पर आलपेन लोहा वगैरह कुछ पास में ले जाए, बीच में ले जाए, तो वहां पर अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे सिरे पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं होता, उसमें चुंबकीय गुण नहीं होता बीच में, उसको हम उदासीन ध्रुव के नाम, अक्ष से नाम से जानते हैं। कैसे नाम से? उदासीन अक्ष के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई, इसके बारे में बताएं। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय प्रभावकारी कहते हैं। ये यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी को हम प्रभावकारी लंबाई कहेंगे। इसे प्रभावकारी लंबाई, यानी दोनों, यानी अक्ष से नॉर्थ सिरे की तरफ और अक्ष से साउथ सिरे की तरफ जितनी भी ये लंबाई होती है, इसे हम प्रभावकारी लंबाई कहेंगे। क्लियर? ये सभी चुंबकीय पदार्थ के बारे में बात करें। मैं रब करता हूं। चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, चुंबक जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कोबाल्ट हो,
लोहा हो, फौलाद हो, निकिल हो, अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। लेकिन चुंबक कुछ को, जैसे कागज है, पीतल है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, इन सभी को पर चुंबक में कोई प्रभाव नहीं होता। इसको आकर्षित करती है और इसको प्रत्याकर्षित करती है, अपनी ओर खींचने का गुण नहीं होता। हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं में प्रति चुंबक बनाया जाता है या चुंबक जिन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं उन्हें चुंबकीय वस्तु कहते हैं। इसमें हम लोहा, मैग्नीट, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज और है मैग्नीज, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपनी ओर नहीं खींच पाती हैं, जैसे कागज वगैरह। कागज है, पीतल है, लकड़ी, इन सब के बारे में मैंने चर्चा की। अब बात करता हूं मैं चुंबकीय गुण के बारे में। चुंबकीय गुणों में मैंने आपको बात की थी, इसके उपयोग कहां करते हैं। अब उपयोग पे लेके चलते जाएं। उपयोग, यूज, यानी कारखानों में हम इसका प्रयोग करते हैं। पंखा, विद्युत मोटर, ठीक है, लोहे के टुकड़ों को एकत्रित करने में, कारखानों में जब लोहे की भारी भारी रॉडों को उठाने के लिए हम चुंबक का प्रयोग करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें चुंबक की आवश्यकता पड़ती है। और जिसको मजदूर आसानी से नहीं कर पाते, उनमें कई मजदूर लगते हैं, कई टेक्निक लगानी पड़ती है, वहां चुंबक बड़े से बड़े लोहे के टुकड़े को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है। तो कारखानों में, कल कारखानों में या लोहे के कारखानों में, जैसे भिलाई है, इस्पात के कारखाने हैं, वहां पर चुंबक का प्रयोग किया जाता है। पंखे की बात करें, पंखे में जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी, जैसे कोई आर्मेचर है और इस पर हम कुंडली बना लें तांबे के तारों की और इसके चारों ओर हम चुंबक लगा दें, ठीक। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कार्य करने लगता है, ये चुंबकीय क्षेत्र काम करने लगता है, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र कार्य करने लगता है। पंखा है, विद्युत मोटर है, इसी के द्वारा ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विद्युत मोटर में, पंखा में हम चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है जब इसमें से धारा प्रवाह होती है। जब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी, यानी धारा प्रवाहित होने पर काम करेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्षेत्र रहेगा, यानी धारा ऑन होने पर। और जैसे ही हम ऑफ कर देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कार्य करना बंद कर देता है, हमारा पंखा घूमना बंद कर देता है। लोहे के टुकड़ों को एकत्रित करने में
जहां पर इस्पात के कारखानों में लोहे के टुकड़े जब रेत में मिल जाते हैं तो उसमें आयताकार या गोलाकार लोहे के चुंबक को लेकर के हम उस पर ऊपर सतह पर से घुमाते हुए ले जाते हैं, तो लोहे के टुकड़े जितने भी होते हैं वो उस पर आपस में, जैसे मान के चलो ये चुंबक है तो उस पर लोहे के टुकड़े आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें एकत्रित करने के लिए, यहां पर उठाने के लिए समय लगेगा तो हम चुंबक की सहायता से उनको एकत्रित कर लेते हैं। चुंबक हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। चुंबक की कृत्रिम चुंबक, चुंबक की सुई, कंपास सुई, इसका उपयोग हमने बात करी थी अभी दिशा ज्ञात करने में। किसको? दिशा ज्ञात करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ज्ञात करने में दिक्सूचक यंत्र के द्वारा हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत चुंबक के रूप में विद्युत घंटी, डोरबेल, डायनामो, टेलीफोन, ट्रांसफार्मर आदि में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी रिसीवर में भी, स्पीकर में भी चुंबक का प्रयोग होता है। और एक और है, आंखों में भी इसका प्रयोग करते हैं। आंखों में लोहे की छीलन पड़ जाती है, लोहे की छीलन, टुकड़ा पड़ जाता है तो आंखों में से लोहे के टुकड़े को उठाने के लिए भी हम इस चुंबक का ही प्रयोग करते हैं। रब कर रहा हूं मैं। डोरबेल में करते हैं, डोरबेल, रिसीवर में यानी स्पीकर में भी इसका प्रयोग करते हैं। जितने भी स्पीकर हैं उन सब में प्रयोग करते हैं। विद्युत मोटर में इसका प्रयोग करते हैं, मोटर में इसका प्रयोग करते हैं। हम बात करें ट्रांसफार्मर में भी, डायनामो, ट्रांसफार्मर, इन सभी में हम चुंबक का उपयोग करते हैं। आज हमने आपको चुंबक के गुण और चुंबक के उपयोग के बारे में बात बताई। अब हम भू चुंबक के बारे में कल चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। आज के लिए इतना ही। जो भी आपको मेरा चैनल कैसा मेरी क्लास कैसी लगी या जो मैंने टीचिंग की वो कैसी लगी, आप मुझे व्यूज के माध्यम से बता सकते हैं। आप इनके नोट्स बनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक का भी सहारा ले सकते हैं, जिससे कि आप और अच्छी तरह देख सकें। अभी मैंने इसके बारे में चर्चा की और इसको प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं भी आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।